हिस्ट्री में कई क्राइम्स हुए, लेकिन एक क्राइम ऐसा जिसका राज आज तक सॉल्व नहीं हुआ। एक आदमी ने प्लेन हाईजैक किया, $2 लाख लिए, 30,000 फीट की हाइट से पैराशूट के साथ जंप कर गया और फिर कभी नहीं मिला। यह है दुनिया के सबसे मिस्टीरियस क्रिमिनल डीबी कूपर की कहानी। 24 नवंबर 1971 थैंक्सगिविंग हॉलिडे के एक दिन पहले एक आदमी पोर्टलैंड से सीटल जाने वाली फ्लाइट में चढ़ा। यह फ्लाइट थी नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305। उस आदमी का अपीयरेंस बिल्कुल नॉर्मल था, ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई, सनग्लासेस एंड उसने अपना नाम दिया डैन कूपर। मीडिया की सिर्फ एक गलती की वजह से दुनिया उसको डीबी कूपर के नाम से जानने लगी एंड किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एविएशन इंडस्ट्री का सबसे फेमस हाईजैकिंग होने वाला है। प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद कूपर ने एक एयर होस्टेस को एक नोट दिया। एयर होस्टेस ने पहले तो सोचा कि शायद कोई फोन नंबर होगा, लेकिन कूपर ने कामली कहा, मिस यू बेटर रीड दैट नोट, आई हैव अ बॉम्ब। नोट में लिखा था कि उसके बैग में बॉम्ब है। एयर होस्टेस तो पहले शॉक हो गई। कूपर ने हल्के से अपना बैग खोला, उसके बीच रेड सिलेंडर्स एंड कुछ वायर्स नजर आ रही थी एंड फिर उसने अपनी डिमांड बताई, $2 लाख कैश फॉर पैराशूट एंड प्लेन लैंड होते ही फ्यूल ट्रक रेडी। अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो वो प्लेन को उड़ा दे। पायलट ने तुरंत अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। FBI और पुलिस ने डिसाइड किया कि पैसेंजर की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेन को सीटल एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। कूपर की सारी डिमांड मान ली गई। उसको मिले $2 लाख कैश फॉर पैराशूट। देन कूपर ने एक सरप्राइजिंग डिसीजन लिया। उसने 36 पैसेंजर को सेफली रिलीज कर दिया। अब प्लेन में सिर्फ क्रू मेंबर्स और कूपर बचा था। कूपर का नेक्स्ट प्लान और भी स्ट्रेंज था। उसने पायलट को कहा प्लेन को मैक्सिको की डायरेक्शन में उड़ाओ एंड उसकी कुछ अनयूजुअल कंडीशंस थी कि प्लेन सिर्फ 10,000 फीट हाइट पर ही उड़े, लैंडिंग एयर पार्शियली ओपन हो एंड स्पीड स्लो रखी जाए। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये सब चीजें दिखाती हैं कि कूपर को एविएशन की नॉलेज थी। रात हो चुकी थी, प्लेन वाशिंगटन स्टेट के डेंस फॉरेस्ट और माउंटेन्स के ऊपर से जा रहा था। वेदर भी खराब था, तेज हवा और बारिश चल रही थी। कूपर ने पैराशूट पहना, फिर उसने रैंसम मनी का बैग अपने बॉडी से बांध दिया और फिर प्लेन का रियर स्टेयरकेस ओपन कर दिया। क्रू मेंबर्स कॉकपिट में थे, उनको एग्जैक्टली मालूम नहीं था कि कूपर क्या कर रहा है। कुछ ही मिनट्स बाद कूपर डार्क नाइट में प्लेन से जंप कर चुका था। ये हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग एस्केप बन गया। प्लेन सेफली लैंड हो गया, लेकिन कूपर गायब था। FBI ने एक ह्यूज इन्वेस्टिगेशन शुरू की एंड इस ऑपरेशन को नाम दिया गया नॉर्जेक, नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। थाउजेंड ऑफ सस्पेक्ट इन्वेस्टिगेट किए गए। सर्च टीम ने फॉरेस्ट चेक किए, रिवर्स चेक किए, लेकिन कूपर का कोई ट्रेस नहीं मिला। पैराशूट नहीं मिला, बॉडी नहीं मिली, जैसे वो हवा में ही गायब हो गया हो। 1971 के बाद कई साल तक कोई क्लू नहीं मिला। फिर 1980 में एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी हुई। एक छोटा लड़का कोलंबिया रिवर के पास खेल रहा था। उसको मिट्टी में कुछ कैश बंडल मिले। इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म हुआ कि वो डीबी कूपर रैंसम मनी का पार्ट था, लेकिन सिर्फ $5,800 ही मिले। बाकी का कैश एंड कूपर दोनों ही मिसिंग है। 45 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन आज भी डीबी कूपर की रियल आइडेंटिटी अननोन है। रैंसम मनी का आधा हिस्सा मिसिंग है एंड उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। 2016 में FBI ने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दिया, लेकिन दुनिया के लिए ये केस अब भी हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। एक आदमी और एक हाईजैकिंग और एक इम्पॉसिबल एस्केप। दुनिया आज भी पूछ रही है कि डीबी कूपर आज भी जिंदा है या कहीं जंगल में ही खो गया है। आज तक डीबी कूपर की कोई भी आइडेंटिटी सामने नहीं आई है।